अध्याय 15 स्थिर विद्युत। ये अध्याय 15 अब हम शुरू कर रहे हैं। विद्युत का हमारे जीवन में यानी जो करंट है उसका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहाँ होता है? जो हमारे घरों में तार होते हैं बिजली के, उसमें ये विद्युत बहते हैं। इसके बिना हम आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। बल्ब, पंखा, रेडियो, टेलीविजन आदि विद्युत के द्वारा ही चलाए जाते हैं, संचालित होते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब एक तार होगा, इस प्रकार सा तार होगा, इस तार में आवेश प्रवाहित होगा। इस प्रकार से आवेश जो है, अगर इस तार को इस बल्ब में फिट कर दिया जाए तो, और ये बोर्ड है, बोर्ड से जब हम, और बोर्ड में जो है विद्युत जो है बाहर के ट्रांसफार्मर से आते हैं, तो जो विद्युत धारा है, जब यहां से हम बटन चालू करते हैं तो विद्युत धारा बहते हुए यहां से जाती है और बल्ब में जाती है, और बल्ब में जाने के बाद फिर इस बल्ब को जला देने का काम ये विद्युत धारा करती है। यानी कि जो आवेश है, हम जानते हैं कि जो आवेश है वो जब इसमें बहेगा, आगे देखेंगे कि आवेश किस प्रकार से, कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश ही है जो इस तार में बहता है, तब उसको कहते हैं विद्युत का आवेश। और ये जो विद्युत आवेश है जब ये बहता है तब इसे धारा कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा के विषय में भली भांति समझने के लिए हमें विद्युत आवेशों की मूल प्रकृति के बारे में, यानी उसके जो विद्युत आवेश है वो क्या है, कहां से इसको किस प्रकार से जाना जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे, तब जाकर के हमें ये विद्युत आवेश समझ में आएगा। आगे हम देखेंगे कि विद्युत आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो आप लोग 6वीं क्लास में तो ये पढ़े होंगे कि प्लास्टिक की कंघी को जब हम अपने बालों में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद फिर उसमें कुछ ऊर्जा आ जाती है, और ऊर्जा आने के बाद जब हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, कागज के टुकड़ों के नजदीक लाते हैं तो वो कागज के जो टुकड़े हैं वो उस कंघी या पेन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एक कागज, जो हमारा कॉपी का पन्ना है। ये कॉपी का पन्ना में यदि हम एक प्लास्टिक का पेन या फिर पेंसिल को, जो प्लास्टिक का पेन है, उसे हम रगड़ते हैं, जोर जोर से यदि रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद कुछ समय बाद हम उसको एक तरफ, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज के, उस कागज के टुकड़े में हम उसको लाके रख देते हैं। तो क्या होता है कि वो जो कागज के टुकड़े हैं वो उस पेन की तरफ आकर्षित हो जाती है और चिपकने लग जाती है। तो इसे जो हम कहेंगे आवेशित, ये जो है, ये जो पेन है ये आवेशित हो जाता है। ये जो पेन है वो आवेशित हो जाता है रगड़ने से। कागज में जब हम इसको रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है, फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कागज के हम फाड़ कर रखे हुए हैं उसके समीप लाते हैं तो ये चिपकने लगता है। तो ये जो पेन है वो आवेशित हो जाता है पहले से, इसलिए हम इसको कहते हैं आवेशित वस्तु। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये हम करके देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे कि आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु किसको कहेंगे। आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए हम लेके चलते हैं कि एक प्लास्टिक का स्केल है। प्लास्टिक का स्केल तो सभी के पास होगा। तो प्लास्टिक के स्केल को अगर हम रगड़ते हैं, हम अगर तेजी के साथ, या तो हम अपने बाल में रगड़ते हैं या तो किसी कागज में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उस टुकड़ों में यदि हम उसी प्लास्टिक के स्केल को रखते हैं, तो यदि
यदि प्लास्टिक के स्केल उस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, आकर्षण आता है उनमें, तो इस घटना को हम कहेंगे आवेशित वस्तु। ये जो वस्तु होगा, ये जो प्लास्टिक का स्केल था, उसको हम कहेंगे आवेशित वस्तु, यदि वो कागज के टुकड़ों में चिपकता है तब। लेकिन यदि इसी प्रकार से अगर हम एक और स्केल ले लेते हैं जो प्लास्टिक का ना होकर के लकड़ी का स्केल है, और उसे भी उसी प्रकार से रगड़ते हैं जिस प्रकार से हम प्लास्टिक के स्केल को रगड़े हैं, और रगड़ने के बाद उसे भी उन कागज के टुकड़ों के बीच में रखते हैं, लेकिन उस लकड़ी के स्केल से कागज के टुकड़े चिपकते नहीं हैं, अलग ही रहते हैं, अलग ही रहते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में आकर्षण नहीं होता है। तो जब आकर्षण नहीं होता है यानी चिपकता नहीं है, तो इसको कहेंगे, इस लकड़ी के स्केल को हम कहेंगे अनावेशित वस्तु। तो ये अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु के हम पहचान कर लिए हैं। यानी कि अब अपने घर में देखना कि कौन कौन से वस्तु आवेशित हैं, किसमें आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं और किसमें आवेश उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। याद रहे, घर्षण के द्वारा आवेश और विद्युत के द्वारा आवेश अलग अलग होते हैं। हम विद्युत आवेश को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम ये देखते हैं किसमें जो है प्राकृतिक रूप से आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का स्केल था, उसे रगड़ करके तो हमने एक दूसरे घर्षण के द्वारा उसमें आवेश उत्पन्न किए थे, इसलिए कागज के जो टुकड़े हैं उसकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन लकड़ी के स्केल में ये घटना नहीं हुआ, इसलिए लकड़ी का स्केल जो होगा वो होगा अनावेशित वस्तु। इसके बाद हम जानेंगे कैसे कि आवेश को पहचानेंगे कैसे कि ये आवेश है, कौन सा आवेश जो है चिपकेगा, कौन सा आवेश जो होगा वो नहीं चिपकेगा, और जो नहीं चिपकता है उसे कौन सा आवेश कहते हैं। तो आवेशों की प्रकृति जानेंगे, यानी कि ये जो आवेश है, आखिर हम लोग तो ये जान गए आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब होता है आने वाला ऊर्जा। जैसे किसी वस्तु से निकल रहा है, जैसे प्लास्टिक के स्केल है, इससे जो ऊर्जा निकल रहा है, हम लोग देखें अभी कि एक प्लास्टिक का स्केल था, इस स्केल से जो ऊर्जा निकल रहा था, इसके चारों ओर से इस स्केल को हमने घिसे हैं, जोर जोर से घिसे हैं, तो ऊर्जा निकल रहा था। फिर जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इस कागज के टुकड़े को जब ये ऊर्जा अपनी ओर खींचता है, तो अपनी ओर खींचने की वजह से ये आकर्षित किया। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिसमें ये जो ऊर्जा है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वस्तु हैं जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित किए, तो वो आवेशित वस्तु कहलाते हैं। तो अब हम आवेश की प्रकृति को देखेंगे। अभी हमने देखा कि आवेशित वस्तु अनावेशित कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, यानी कागज के टुकड़े जो थे वो अनावेशित थे, और जो वस्तु प्लास्टिक का था वो आवेशित हो चुका था। तो छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। जब हम यह देखेंगे कि दो आवेशित वस्तु हो जाएं जो एक दूसरे के समीप लाए, तो क्या होगा। जैसे अभी हमने देखा कि एक वस्तु था जो स्केल था, ये स्केल था वो आवेशित था, लेकिन जो कागज के टुकड़े थे, ये कागज के टुकड़े में हम घर्षण नहीं किए थे, इसे तो नहीं घिसे थे, लेकिन ये जो स्केल था इसे हम घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न किए थे। और ये जो कागज के टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़ों को हमने घिसा नहीं है, इसलिए इसमें आवेशन नहीं हुआ है। तो अभी हमने देखा एक वस्तु आवेशित था और दूसरा वस्तु आवेशित नहीं था। अब यदि हम ले लेते हैं कि दो वस्तु अगर आवेशित हो जाए, यानी कि एक वस्तु ये हो गया, दूसरा वस्तु ये हो गया, तो यदि ये भी आवेशित हो जाए और ये भी आवेशित हो जाए, यानी इसे भी घिसा जाए और इसे भी जोर से घर्षण उत्पन्न किया जाए, तो दोनों ही पदार्थ, इसको और इसको, ये दोनों ही जो वस्तु हैं, इन दोनों को घिस करके रखते हैं, तब क्या होगा, एक दूसरे के समीप आएगा तब। तो इसके लिए हम ले लेते हैं कि एक रस्सी ले लेते हैं जिसमें एक स्केल जो है, एक जो छड़ है, ये छड़ है स्ट्रॉ, इसको एक प्रकार से इसको प्लास्टिक मान के चलेंगे। ये जो छड़ है इसको टांग देते हैं। उसके बाद एक और रस्सी ले लेते हैं जिसमें एक और छड़, उसी छड़ को ले लेते हैं। याद रहे, ये जो छड़ है हमारे पास, ये जो छड़ है, ये छड़ को हमने तेजी के साथ कागज में हमने घिसा था, अभी घिसा था। तो ये दोनों ही छड़ जो है हमने
कागज में जो है या कॉपी में इसको घिसे हैं, 20 मिनट तक इसको घिसते हैं, तेजी के साथ घर्षण उत्पन्न करते हैं इसमें, उसके बाद इसे रस्सी में लटका देते हैं। इसके बाद होगा ये कि हम एक और जो है ये देखते हैं, ये स्ट्रॉ है, ठीक है, प्लास्टिक का ये स्ट्रॉ है। इसके बाद हम लेते हैं एक कांच का जो छड़ है वो ले लेते हैं। अभी हम प्लास्टिक का या स्ट्रॉ ले लेते हैं जो टांग दिए हैं इसको घिस करके, और उसमें हम आवेशन उत्पन्न किए हैं। उसके बाद कांच का छड़ लेने के बाद हम एक सिल्क का कपड़ा लेंगे, ये है सिल्क का कपड़ा। तो जब सिल्क का कपड़ा लेंगे उसे कांच के छड़ में घिसेंगे, कांच के छड़ में घिसेंगे सिल्क के कपड़े को, तेजी के साथ घिसेंगे। 20 मिनट तक घिसने के बाद उस सिल्क के कपड़े को हम जो है अब आगे क्या करेंगे वो हम बताते हैं। सिल्क के कपड़े को जो है अब कांच के छड़ को इस वाले जो ये जो है, ये जो दिख रहा है तीर का निशान बता रहा है कि कांच के छड़ को इस छड़ के ऊपर हम रखेंगे, यानी इसकी ओर हम रखेंगे। तो उसके बाद जब सिल्क का कपड़ा आएगा तो सिल्क के कपड़े को इस छड़ के ऊपर हम रखेंगे। तब क्या होगा, जब कांच के छड़ को वहां रखेंगे और सिल्क के कपड़े को यहां रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो अब देखते हैं। सिल्क के कपड़े को अब हम लेके चलते हैं कहां, ये वाले यहां पर। तो सिल्क कपड़ा और जो छड़ टंगा हुआ है उन दोनों ही छड़ जो है घर्षण में है, यानी पहला जो सिल्क कपड़ा है वो भी घिसा हुआ है और जो छड़ टंगा हुआ है वो भी घिसा हुआ है। दोनों ही वस्तु घिसे हुए हैं, घर्षण उत्पन्न है, दोनों में ही आवेश है। तो यदि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, यानी ये जो छड़ है नजदीक आता है सिल्क के कपड़े के, तब इस घटना को हम कहेंगे आकर्षण हो रहा है, एक दूसरे में आकर्षण हो रहा है कहेंगे। अब इसके बाद कांच के छड़ है उसको लेके चलते हैं, कांच के छड़ को लेकर के चलेंगे यहां पर। तो कांच के छड़ देख रहे हैं हम एक दूसरे से, और लटका हुआ जो छड़ है वो दोनों के बीच में बहुत दूरी है, आकर्षित नहीं हुए हैं। यदि ये दूर दूर होते हैं तब इस घटना को हम कहेंगे प्रतिकर्षण। एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे हैं बल्कि दूर जा रहे हैं तो इस घटना को हम कहेंगे प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होता है तब दूर दूर होते हैं दोनों ही वस्तु। तो प्रतिकर्षण का मतलब ये हो गया कि ये जो वस्तु है इसके पास जो ऊर्जा था, जो आवेश था वो अलग प्रकार का था, और इसके पास जो आवेश था वो अलग प्रकार का, समान प्रकार का। इसके पास जो आवेश था वो और ये जो आवेश है ये, इन दोनों के पास एक समान जो है आवेश है। और जो सिल्क के कपड़े के पास जो आवेश था यानी ऊर्जा, और ये जो छड़ है इसके पास जो ऊर्जा है, दोनों ही अलग अलग हैं। इसलिए अलग अलग जब ऊर्जा होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब समान ऊर्जा इन लोगों के पास होगा या आवेश समान होगा तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे और इसलिए दूर दूर चले जाएंगे। तो ये घटना जो होता है प्रतिकर्षण कहलाएगा, और ये घटना जो होता है वो आकर्षण कहलाता है। इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो है ये तो आकर्षण का हमने देख लिए। आगे देखते हैं कि आवेश इस प्रकार से दो प्रकार का हो जाएगा। आवेश जो है कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। पहला आवेश जो होगा धन आवेश हो जाएगा, धन आवेश, और दूसरा आवेश हो जाएगा वो ऋण आवेश हो जाएगा। धन आवेश और ऋण आवेश अभी हमने देखा कि ये धन आवेश और ऋण आवेश जो है, एक आवेश जो होगा दूसरे आवेश को अगर आकर्षित कर रहा है तो धन आवेश जो है ऋण आवेश को आकर्षित करता है, धन आवेश जो है ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास जो आवेश था वो यदि धन आवेश मान लिया जाए और इसके पास जो आवेश था वो धन आवेश है, यानी कि समान आवेश है। यहाँ पर भी धन आवेश है और यहाँ पर भी धन आवेश है, इसलिए ये क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वस्तु के पास यदि धन आवेश था तो ये सिल्क के कपड़े के पास ऋण आवेश है, इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यानी धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित
करते हैं, और यदि धनावेश हो गया दो ठो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से ऋणावेश यदि है तो वह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।